जय महाकाली। मैं काली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। और माँ भगवती महाकाली माँ मैडी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को हमेशा सुखी रखे और जीवन में आगे बढ़ाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देव के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको बुआ लोग, भगत लोग देव का भी देव कहते हैं, देव का देव कहते हैं। उस देव का नाम है दादावीर पांसा करिया। ये जो स्थापना है वो हमारे पिताजी ने यहाँ उनकी स्थापना की थी। ये उनकी साधना के देव है, उनकी सिद्धि के देव है। और दादा यहाँ हाजरा हाजुर है। मैंने भी खुद यहाँ इनकी साधना करी थी और उनकी सिद्धि प्राप्त करी थी। तो ये जो दादा है वो बहुत ही हाजरा हाजुर है और कई लोगों के इन्होंने काम किए हैं। जो कोई भी आता है अपने हिसाब से मन्नत मानता है, अपनी कोई भी उसकी मनोकामना होती है दादा उसकी पूरी करते हैं। दादा बहुत ही दयालु देव है और बहुत लोगों के काम भी करते हैं और हाजरा हाजुर है, बहुत लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज मैं आपको इस देव वीर पांसा करिया दादा के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो का पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस देव का नाम वीर पांसा करिया दादा है। जैसे यूपी, एमपी और राजस्थान में वीर बुलाकी को बाबा वीर बुलाकी कहते हैं, काल भैरव को बाबा भैरव कहते हैं, रामदेव पीर को बाबा रामदेव पीर कहते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग गुजरात में इन्हें दादा कहते हैं। दादा यानी बहुत ही ऊंचा शब्द हो गया। जो सबसे बड़े हैं उन्हें हम दादा कहते हैं। और ये जो देव है वो देव का भी देव है, इसलिए हम उन्हें दादा कहते हैं। ये जो देव है आज के समय में, आज के युग में सबसे पावरफुल देव है। और ये जो काम करते हैं वो मन की गति से काम करते हैं। अगर इसकी साधना कर ली, इस देव की साधना कर ली, तो आपको उसके लिए फिर कोई क्रिया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी मन की गति से ये काम करेगा। आपके ऊपर अगर रिजायमान हो गए ये देव, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके 500 शत्रु खड़े हो गए, अगर आपके पास इस देव की सिद्धि है तो आप उसके बीच में से निकल जाओगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये इतना शक्तिशाली देव है, इतना पावरफुल देव है। इनके चरणों में जितनी बार नमन किया जाए वो कम है। कोई भी काम हो, आपका कोई भी काम हो, भला बुरा कोई भी काम हो, ये जो देव है अगर आप इसके हो गए तो ये आपके लिए कोई भी काम कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि इस देव का आप कैसे रखते हो, कैसी सेवा करते हो, इनकी कैसी साधना करते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप कैसे भी बड़ी मुसीबत में फंसे हो, आपके पास और कोई चारा नहीं है, कोई आपका रास्ता नहीं है, आपको कुछ भी ना समझ में आए, अगर इस देव का खाली आपको नाम मुख पे आ गया कि हे मारा वीर पांसा करिया दादा, मुझे इस मुसीबत से खाली बचाओ, खाली आपका अंतरात्मा से, नाभि कमल से आपकी आवाज़ उठ गई, तो ये देव आपको समुद्र के बीच में भी अगर आप फंसे होगे तो यहाँ से ये आपको बचाएगा। आप कैसे भी जंगल में कहीं पे भी हो, आपको ये देव मुसीबत में किसी ना किसी रूप में आके आपको बचाएगा। ये इतना कई समय में हाजरा हाजुर देव है, इतना जागरूक देव है। कोई सी भी मुसीबत में पड़े होगे ये देव आपको बचा लेगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा अनुभव है। तो इस देव को आप रिचायमान करो, इसकी साधना करो, इसकी पूजा प्रार्थना करो। इसकी साधना अगर आपने कर ली तो आपको और कोई देव की भी साधना करने की जरूरत नहीं है। 60 कर्म के सारे कर्म ये देव करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस देव को आप कहो और ना हो जाए। कोई भी काम हो, ये तो देव का देव है। जो भी माने उसका देव है। अगर आपको कुछ भी ना आए तो खाली इस देव का आप घी का दिया जला लो, इस देव के नाम से 2 अगरबत्ती जला लो और उनकी प्रार्थना करो। आप कैसा भी काम हो आपका चुटकियों में आपका हो जाएगा। ये देव पांसा करिया दादा महादेव के जैसे भोले देव है और इनकी साधना, उनके मंत्र बहुत ही गुप्त होते हैं। जो पुराने जो जानकार लोग होते हैं उन्हीं के पास उनके साबर मंत्र, उनके आराध मंत्र इनके पास होते हैं। ये जो पांसा करिया दादा है वो जो सिद्ध हो जाने के बाद उनके साथ कई सारी शक्तियाँ चलती है। वो अकेले नहीं, उनके साथ उसके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ चलती है। जैसे उसकी बहन हड्डी आखरी, वीर बुढ़िया गणेश, मसाणी मेमदा, रावा रगतिया, खिमड़िया वीर, यहाँ तक मसाणी मैडी भी उसके साथ चलती है। मसाणी कालिका, लाला फूला, लालबाई फूलबाई, ये सारी शक्तियाँ साथ साथ झापड़ी इसके साथ चलती है। तो ये जो आप समझ सकते हो कि ये देव कितना शक्तिशाली देव है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही एक ही है कि इस देव को भारत के कोने कोने में लोग उसके जाने और उसको माने। ये जो देव है वीर पांसा करिया दादा, वो पंच तत्व का देव वीर पांसा करिया दादा है। इसके जो स्थान है वो उज्जैन में है। सिद्धवड़, सिपरा नदी, गंद्रपा मसाण में सिद्धवड़ के नीचे उसका स्थान है। और दूसरा जो स्थान है वो गुजरात में महुआ में, माडिया में स्थान है, दुधाड़ा में है।
फिर जब जगह दादा ने जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे उसके नाम पड़े। सब जगह वीर पांसा खरिया दादा की केवल मैंने बातें सुनी है, लेकिन जानता कोई नहीं है उसे। उसको जानो, उसको मानो, उसको पहचानो। उस देव की गति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उस किस गति से वो काम करता है। कोई उसको शिव का कण कहते हैं, कोई शिव के गले का नाक कहते हैं, तो कोई शिव का गण कहते हैं। सब जगह मैंने उसकी अलग अलग बातें सुनी है, लेकिन सच्ची जो बात है वो कोई नहीं जानता है। लेकिन ये देव आज के युग में बहुत ही शक्तिशाली देव है, बहुत ही पावरफुल देव है। इसको मानो, इसको जानो, इसको पहचानो, फिर आपको मज़ा आएगी, साधना करने में मज़ा आएगी, और आपके कार्य भी इस प्रकार से उस गति से आपके हो गए। ये तो माने उसका देव है, जो माने उसका देव है, फिर वो 6 साल का लड़का हो या 60 साल का आदमी हो, अपने साधक के साथ हर घड़ी हर पल उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। इस देव की साधना करने से, उपासना करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, बरकत आएगी, रिद्धि सिद्धि आएगी। आपके घर के ऊपर कोई भी मैली चीज़ हो, किसी भी प्रकार का मैला किसी ने भेजा हो, इस देव की कृपा से वो सब दूर हो जाएगा। इस देव का साथ अगर आपको मिल गया तो आप कैसी भी मुसीबत होगी, कैसी भी दिक्कत होगी, आप कभी जीवन में पीछे नहीं पड़ोगे। आपके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओगे। ये इस देव का प्रमाण है। राजा वीर विक्रम को भी इन्होंने सोने के सिंहासन पर बिठाया था। ये इतना शक्तिशाली देव है कि इस देव की कृपा से राजा वीर विक्रम परदुख भंजन राजा वीर विक्रम का है। ये इतना शक्तिशाली देव है और इतना खतरनाक भी है कि 1,80,000 औलिया अगर खड़े हो और दादा वीर पांसा खरिया खाली खोखारा मार दे तो इसके खोखारे से वो सब 1,80,000 औलिया भी हट जाते हैं। ये इतना शक्तिशाली देव है। दोस्तों, अब मैं आपको वीर पांसा खरिया दादा का एक मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र बहुत ही गुप्त मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। और इस मंत्र का खुद मैंने जाप किए है। जब शुरुआत में मैंने वीर पांसा खरिया की साधना तक नहीं करी थी, तब इस मंत्र का मैं जाप करता था, उनकी भक्ति करता था, उनकी उपासना करता था। तो आप भी अगर वीर पांसा खरिया को मानते हो, पूछते हो, लेकिन आपके पास कोई मंत्र नहीं है, तो आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ। ये मंत्र आपको बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो रविवार के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर नहा धोकर पवित्र होकर एक आसन के ऊपर बैठकर, सामने एक चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर, एक चावल की ढेरी के ऊपर दादा के नाम का, वीर पांसा खरिया के नाम का एक घी का दिया जलाए और 5 अगरबत्ती जलाए और 5 गुलाब के फूल अगर हो सके तो फूल चढ़ाए और गूगल का लोबान करे। 5 लड्डू दादा को चढ़ाए। तो अब मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमः वीर पांसा खरिया आगच आगच मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः वीर पांसा खरिया आगच आगच मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। हे वीर पांसा खरिया दादा, तुम आप आओ और मेरे सर्व कार्य सिद्ध करो। ये इस मंत्र की मांग है। तो ये मंत्र बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र की साधना में आपको रविवार के उपवास करना है। रविवार के दिन आपको इस मंत्र के जाप करने, सुबह 5 माला, शाम को 5 माला, और अगर हो सके तो रात को 12 बजे के बाद 5 माला अगर आप कर सको तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मंत्र के जाप करने से आपको दादा के दर्शन भी होंगे, स्वप्न में भी हो सकते हैं और किसी न किसी रूप में आपको दादा के दर्शन होते हैं। तो इस मंत्र के जाप करो और 21 रविवार, 11 रविवार इस मंत्र के आप उपवास रख सकते हो और इसके जाप कर सकते हो। और सुबह शाम कभी भी आप इस मंत्र के जाप रोजिंदा पूजा पाठ में भी आप कर सकते हो। जितने ज़्यादा आप जाप करोगे आपको उतना ही फायदा होगा और उतना ही जल्दी आपको दादा के दर्शन होंगे। तो ये मंत्र की साधना करो, उपासना करो और अंत में आपको दादा को 1.25 सेर लड्डू, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, और एक मुट्ठी चावल उसमें घी और थोड़ा गुड़ डाल के आपको इस लड्डू और चावल का भोग लगाना है, निवेद करना है, और एक नारियल आपको चढ़ाना है और गुलाब के फूल, इत्तर, ये सब आपको दादा को चढ़ाना है, जिससे आपको दादा की कृपा की प्राप्ति होगी, आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके हर कार्य सिद्ध करेंगे दादा। आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। आपके कोई भी शत्रु होंगे, कोई भी आपके दुश्मन होंगे जो आपको परेशान करते होंगे, तो दादा के आशीर्वाद से वो सब भी दूर हो जाएंगे। तो आप इस देव की पूजा करो, उपासना करो, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने जानकारी दी है, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और ज़्यादा से ज़्यादा दादा के इस वीडियो को आप शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय माँ मैडी, जय माँ चामुंडा, जय वीर पासा करिया दादा।